हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन। मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, सेकंड है शिमला, थर्ड ऑप्शन है ऊना एंड फोर्थ है कांगड़ा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज सोलन। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोतीलाल नेहरू लाइब्रेरी है, इसकी शुरुआत जो थी वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1964 में जो है वो की गई थी। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि सोलन में जो है जो पुस्तकालय है वो किसके नाम से है? तो आपने याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू जी के नाम से जो है वो पुस्तकालय का जो है वो नाम है। चलिए यहाँ पे और चीजें देख लेते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में चल रहा है? तो ये 12 जिलों में ही जो है वो चल रहा है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था और ये किसके लिए है, ये भी आपको पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले पेपर में। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और ये जो अभियान है भारत सरकार द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है वो शुरू किया गया था। तो आपको दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं कि कितने से कितने साल के बच्चों के लिए जो है वो ये लागू किया गया था, उद्देश्य क्या था, और ये कब जो है वो शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश में? तो ये किया गया था 2001 में। तो आपने दोनों चीजें जो है वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, महिमा लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन। तो महिमा लाइब्रेरी, महिमा पुस्तकालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाहन, सेकंड ऑप्शन है मंडी, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज नाहन। तो नाहन में जो है वो महिमा लाइब्रेरी जो है वो लोकेटेड है। आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको यहाँ पे महिमा पुस्तकालय के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो किसके नाम पे जो है वो महिमा नाम जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पे जो है वो महाराजा थे अमर प्रकाश, उनकी बेटी के नाम पे जो है ये लाइब्रेरी जो है उसका नाम जो है वो रखा गया है। और इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पुस्तकालय भी जो है बोला जाता है। तो ये आपने याद रखना है। और ये महिमा पुस्तकालय जो है वो कब बनाया गया था? तो महिमा पुस्तकालय जो है वो 1926 में जो है वो बनाया गया था। तो आपके जो है वो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन गए? 2-3। पहले महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? नाहन में। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे? तो वो आ जाएगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कब बनाया गया था? तो ये आ जाएगा 1926 में। कौन से राजा से रिलेटेड है? तो वो है अमर प्रकाश। और किसकी पुत्री के नाम पे है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है महाराजा अमर प्रकाश की जो बेटी थी उसके नाम पे जो है वो ये पुस्तकालय का नाम जो है वो रखा गया है। तो आपने ये सभी चीजें जो है वो याद करनी है, नोट कर लीजिएगा। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, SCERT इज लोकेटेड इन। SCERT जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड है हमीरपुर, थर्ड है सोलन एंड फोर्थ है किन्नौर। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाएगी। तो याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेट इज सोलन। यहाँ पे अगर हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पहले भी पूछा गया है। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा जो बोर्ड है उसकी स्थापना जो है वो शिमला में की गई थी। और शिमला में कब की गई थी? वो की गई थी 1969 में। और आपको अभी ये भी पूछा जाता है कि अभी जो है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे जो है वो करंटली वर्क हो रहा है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को शिमला से जो है वो धर्मशाला में कब ट्रांसफर किया गया था? तो यहाँ पे 1983 में जो है वो शिमला से धर्मशाला में जो है वो शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित जो है वो किया गया था। तो आपने ये याद रखना है। तो यहाँ से हम 1-2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा बोर्ड जो है उसकी स्थापना जो है वो शिमला में कब की गई थी ये पूछा जा सकता है। आपको पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। तो आपने याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, 3 जुलाई 1969 को जो है वो शिमला में की गई थी इसकी स्थापना। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि शिमला से जो है वो धर्मशाला में जो है वो कब स्थानांतरित जो है वो किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में। अभी करंटली कहाँ पे है? तो ये है धर्मशाला में।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज लोकेटेड इन, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है धर्मशाला, सेकंड है सुंदरनगर, थर्ड है शिमला एंड फोर्थ है ऊना। सो आपको ये पहले भी पूछा गया है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो है वो धर्मशाला में स्थित है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो आपने बोलना है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और आपको नाम पूछा जाएगा तो आपने प्लेस पूछा जाएगा तो आपने धर्मशाला जो है धर्मशाला में लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 2001 में जनगणना के अनुसार जो थी वो कितनी थी। यहाँ पे आपको 2001 का भी पूछा गया है पहले, और 2011 के अनुसार भी जो है वो आपको पूछा गया है, तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का देखेंगे 2001 के अनुसार तो वो है 77.13%। तो आपने याद रखना है, ये आपको पूछा जाता है बार बार। और अगर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो आपने याद रखना है कि लिटरेसी रेट जो है वो है 82.80%। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पे आपको 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो पुरुष साक्षरता जो है, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट भी पूछा जा सकता है और फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आपने याद रखना है। अगर आपको पुरुष साक्षरता दर पूछी जाएगी तो वो है 89.53% 2011 के अनुसार, और अगर आपको महिला के बारे में पूछा जाएगा तो महिला का है 75.93%। तो आपने ये जो है वो दोनों चीजें याद रखनी है, बार बार आपको ये जो जनगणना है वो पूछी जाती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सोलन का ही दिया गया है तो आपको पता लग ही गया होगा आंसर। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोलन, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है धर्मशाला एंड फोर्थ है किन्नौर। तो हमें पता लग ही गया है कि इसका आंसर क्या है। जो इसका आंसर है डेट इज सोलन, ठीक है। तो सोलन में जो है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे कुछ इससे इंपॉर्टेंट जो है वो जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, तो ये है सोलन में। सोलन में कहाँ पे, तो ये आपने याद रखना है नौणी में। आपको ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बार बार पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 1985 में जो है वो की गई थी, आपने याद रखना है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। साथ ही आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि इस यूनिवर्सिटी के पहले उप कुलपति जो थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था M.R. ठाकुर। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके 2-4 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो आपने याद रखने हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1973, सेकेंड है 1970, थर्ड है 1976 एंड फोर्थ है 1988। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 1970। तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, तो आपने याद रखना है 22 जुलाई 1970 को जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो ये आपको अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सभी को पता ही है, तो ये कहाँ पे है, ये है शिमला में। और शिमला में जो है ये शिमला शहर से जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे आपकी जो जगह है डेट इज समर हिल। तो समर हिल भी आ सकता है, तो आपने याद रखना है, दोनों चीजें याद रखनी है, शिमला भी और समर हिल भी। और साथ ही आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम पहले उपकुलपति भी जो है वो पूछे जा सकते हैं और पूछा गया भी है। तो इसके प्रथम उपकुलपति थे रामकरण सिंह। नोट कर लीजिएगा, उपकुलपति भी जो है यूनिवर्सिटी के पूछे जाते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1978, सेकंड है 1987, थर्ड है 1989 एंड फोर्थ है 1980।
तो रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो पहले है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है ये कहाँ पे स्थित है, कौन से प्लेस में, तो ये पालमपुर में जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। और ये कब जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1978 में। और इस यूनिवर्सिटी को जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए श्रवण कुमार विश्वविद्यालय जो है वो क्या है। तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसी को श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। NIT इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऊना, सेकंड है हमीरपुर, थर्ड है मंडी एंड फोर्थ है शिमला। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज हमीरपुर। तो NIT पूछा जा सकता है कि NIT क्या है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, हमीरपुर में। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है उसको किस नाम से जाना जाता था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जानते थे, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 में। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी को जो है वो NIT का दर्जा जो है वो कब दिया गया था। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम कब क्या था और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब की गई थी। और साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि NIT के नाम से कब जाना जाने लगा। तो इसे जो है वो 2002 में जो है वो NIT का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी रिवीजन हम अभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे तो आपने जल्दी से जो है वो रिवीजन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, अभी हमने रिवीजन भी किया, तो पहले आपको पूछा जा सकता है कि 1986 में जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पे है या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा तो कहाँ पे है, हमीरपुर में। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, पालमपुर में। अभी नया क्वेश्चन आया कि किन्नौर जिले के किस स्थान पे जो है जवाहर नवोदय स्कूल जो है वो स्थित है। तो ये है रिकांगपिओ में। तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पूछा जाता है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना है कि 2009 में जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक जो कैंपस है वो देहरा में भी स्थित है। दो चीजें याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस मुख्यमंत्री के समय पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना या खोला गया था ये विश्वविद्यालय। तो ये थे आपके मुख्यमंत्री शांता कुमार जी। शांता कुमार जी के समय में जो है वो पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय जो था वो खुला था। तो आपने ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपने याद रखने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।